बानी पीटीआई को लाने वालों से पूरा हिसाब लेना चाहिए। बानी पीटीआई अकेला मुजरिम नहीं, उसे लाने वाले इससे बड़े मुजरिम थे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की नामुंतखब लीगी अरकान से गुफ्तगू। कहा, क्रिकेट खेलने आए थे, पता नहीं क्या करके चले गए। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई, बद तहजीबी का कल्चर आम हुआ, मुल्क को दिवालिया होने के दहाने पर पहुंचाया गया। इनका बयानिया चोर डाकू था, जबकि चोरी डाके में खुद सबसे आगे थे। कहा, मैंने अपने दौर में बड़े काम किए, लेकिन शहबाज और मरियम मुझसे भी आगे निकल गए। शहबाज शरीफ अच्छा और प्यार करने वाला भाई है। मरियम नवाज ने कहा, हर बार नवाज शरीफ को साजिश करके निकाला गया, हर बार साजिशियों का नया ग्रुप आ जाता है। 40 साल से दावे होते आ रहे हैं, नवाज शरीफ की सियासत खत्म। नवाज शरीफ आज भी पूरी आबोताब से खड़ा है। खुशी इस बात की है, लोगों पर पीटीआई की मुनाफकत आया हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन में पुरतबाक इस्तकबाल। वली अहद शहजादा सलमान बिन हम ने मनामा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। कसर आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ का पुरतबाक इस्तकबाल पर बहरीन के वली अहद से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत करने के आज़म का अदा किया गया। वज़ीर आज़म की दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बहरीन की क़यादत के किरदार की सताइश। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत हुई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, दोनों मुल्कों में तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत में शराकत बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुल्की सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। विफाक और सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम किया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरुका से खिताब। कहा, अफवाज, एजेंसियां और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हैं। पाकिस्तान बावकार मुल्क है और अपनी सही जगह जरूर पाएगा। खित्ता जियो पोलिटिकल मुकाबले, सरहद पार दहशत गर्दी और हाइब्रिड खतरात से दो चार है। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी और मालूमाती जंग नए महाज है। मार्का हक में पेशा वराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कौमी हम आहंगी और इदारा जाती ताउन नागुज़ीर है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब के शुरका से खिताब में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था, मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर और मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मौजूदा जियो स्ट्रेटिजिक माहौल में मजबूत दिफा कौमी सलामती की बुनियाद है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शहदा और उनके अहल खाना को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क के दिफा के लिए अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने फौज में 40 साल खिदमत अंजाम दी। 3 साल चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी से दौरा पाकिस्तान पर आए ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। बदलती हुई जियो पोलिटिकल सूरत हाल में स्ट्रेटिजिक ताउन की अहमियत को भी उजागर किया। अली लारेजानी का इलाका यमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी काविशों का एतराफ़। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के ख्वाहां हैं। दुबई एयर शो में तेजस तैयारे की तबाही। आर्मेनिया ने भारत से तेजस तैयारों की खरीदारी की डील मुअत्तल कर दी। आर्मेनिया भारत से 12 तेजस तैयारे खरीदने पर मुज़ाकरात कर रहा था। गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है, 12 तैयारों की मुजव्वज़ा डील की मालियात $1.2 बिलियन थी। इसराइली अखबार ने कहा, भारतीय तेजस तैयारे की तबाही से इसराइल को भी नुकसान हुआ। तेजस में इसराइली कंपनी एल्टा का तैयार करदा रडार नस्ब था। दिसंबर के वस्त में PIA की बोली लगाने का फैसला। फारूक सत्तार की जेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी निजकारी का इजलास। वजारत निजकारी के हुकाम ने बताया, 4 कंसोर्शियम मतलूबा मयार पर पूरा उतरे, उन्हें रिकॉर्ड तक रसाई दी गई। फारूक सत्तार ने पूछा, मुलाजमीन को बरकरार रखा जाएगा और उन्हें कुछ वक्त मिलेगा? हुकाम ने बताया,
खरीदार कंसोर्शियम को 35 से 40 नए जहाज लाना पड़ेंगे। जहाज डबल हो जाएंगे तो उन्हें अमले में मजीद चाहिए होगा। रुकन कमेटी सबा सादिक ने लुकमा दिया, मुलाजमीन के मुस्तकबिल की बात है, हमें अंदाजों पर नहीं चलना चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा, कमेटी की जानिब से लिख दें, मुलाजमीन को कम से कम 5 साल मिलने चाहिए। हांगकांग के इलाके ताइपो में रिहायशी इमारतों में खौफनाक आग, 13 अफराद हलाक, 16 जख्मी। 8 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल रिहायशी कॉम्प्लेक्स 2000 यूनिट्स पर मुश्तमिल है। तेजी से फैलती आग ने चारों टावर्स को अपनी लपेट में लिया। आग बुझाने की कोशिशें जारी, सैकड़ों लोग महसूर, हर तरफ धुएं के बादल छा गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग इमारत के गिर्द लगे लकड़ी के जंगले में भड़की। पीटीआई के भगोड़ों में जुर्रत है तो पाकिस्तान आकर जंग लड़े। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पहले इन्होंने पाकिस्तान लूटा, अब ओवरसीज पाकिस्तानियों से माल बटोरकर पुरताजुज जिंदगी गुजार रहे हैं। GSP प्लस की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़े। बेनजीर शहीद और नवाज शरीफ ने सख्त तरीन आजमाइश में भी वतन अजीज के मफादात को निशाना बनाने का नहीं सोचा। सियासी लड़ाई पाकिस्तान में लड़ी, उसकी कीमत भी अदा की। बानी PTI एंड कंपनी ने इक़्तिदार छिन जाने के बाद मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। किसी को 27वीं तरमीम से मसला है तो अदालत जाए, दलील देने वालों का सड़कों पर आना मुनासिब नहीं। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, बल्दियाती एक्ट के हवाले से कोई दबाव नहीं, MQM को साथ लेकर चलेंगे। 4 दिसंबर को NFC अवार्ड का इजलास है, फैसला नेशनल फाइनेंस कमीशन करेगा। कारोंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वकला की कराची में रैली। वकला और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मुतालबात पेश करने के बाद वकला का एहतजाज खत्म। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना था, कारोंझर पर पीपल्स पार्टी का भी वही मौक़िफ़ है जो वकला का है। कॉर्पोरेट फार्मिंग और दीगर मामलात पर बातचीत के दरवाजे खुले हैं। सदर कराची बार एसोसिएशन आमिर नवाज बड़ाइश कहते हैं, हुकूमत ने अपील वापस लेने की यकीन दहानी कराई है और 15 दिन का वक्त लिया है। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में ATC रावलपिंडी के हुक्म पर अलीमा खानम को आर्जी तहवील में लिया, फिर जाने की इजाजत दे दी। अलीमा खानम अदालत से बाहर निकली तो खवातीन अहलकारों ने तहवील में लिया। अदालत ने हुक्म दिया था मुल्जिमा अदालती अहाते से बाहर ना जाए। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह का कहना था, मुल्जिम की जमानत नहीं हुई, इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकते। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। साबिक अपोजिशन लीडर का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत ने उमर अयूब की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब कर ली। उमर अयूब के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना नून में मुकदमा दर्ज है। FBR का ब्यूटी पार्लर्स और एस्थेटिक क्लिनिक्स के ऑडिट का फैसला। इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के 250 डॉक्टरों का ऑडिट होगा। ज़राए का कहना है, IMF ने FBR पर लग्जरी प्रोफेशनल सर्विसेज के ऑडिट का दबाव बढ़ा दिया है। FBR ने टैक्स चोरी में मुलव्वस कंपनियों को निशाने पर रख लिया है। लिविंग रिलेशन का तस्वुर माशरे के लिए इंतहाई खतरनाक है। लड़के लड़की का लिविंग रिलेशन न सिर्फ माशरती बिगाड़ बल्कि इस्लामी तालीमात के मनाफी है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जस्टिस अली बाकर नजफी ने इजाफी नोट जारी कर दिया। कहा, फैसले से इत्तफाक करता हूँ लेकिन कुछ इजाफी वजूहात तहरीर की हैं। जाहिर जाफर के खिलाफ तमाम शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। नौजवान नस्ल को इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए। सजाए मौत के कैदी जाहिर जाफर ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर रखी है।
190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले जज नासिर जावेद राना को काम से रोकने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत वकील ने रास्तों की बंदिश का मामला भी उठा दिया। रियाज हनीफ राही ने भारतीय फिल्म का हवाला देते हुए कहा, अदालत भी एक दिन के सीएम की तरह जुडिशल पावर इस्तेमाल करे, मसाइल हल कराए। समझौता करने वालों के नाम तारीख में जिंदा नहीं रहते। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, जी वो फिल्म मैंने भी देखी है जो सबको मुअत्तल करता रहता है। आप रास्तों की बंदिश की पिटीशन दायर करें, हम उसको अलग से देख लेंगे। एनसीसीआई करप्शन स्कैंडल में पेशरफ, 2 एडिशनल डायरेक्टर समेत 10 अफसरान के नाम पीएनआईएल में शामिल। 3 फ्रंटमैनों के नाम भी लिस्ट में डाल दिए गए। एफआईए ने मुल्जिमान के अकाउंट और माली मुआवनत का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील। 4 मुल्जिमान का शामिल तफ्तीश होने के लिए एफआईए से राबता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़ और नौजवानों की खेलों के जरिए मुस्बत सरगर्मियों में शमूलियत पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी वज़ीर विजन 2030 के तहत खेलों के शोबे को गैर मामूली अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब में दोनों मुल्कों के नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब खेलों खुसूसन क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर से आलमी बैंक के वक्त की मुलाकात। शर्जीर इनाम मेमन की आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची सखर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील। कहा, दोनों मंसूबे सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। येलो लाइन की बर वक्त तकमील के लिए आलमी बैंक के मजीद और बर वक्त ताउन की जरूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की यूरोपीय यूनियन के सफीर से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और GSP प्लस पर बातचीत। गवर्नर सिंध ने कहा, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। GSP प्लस पाकिस्तान की बरामदात और यूरोपीय मंडियों तक रसाई के लिए इंतहाई अहम है। बाहमी तिजारत में मजीद इजाफा जरूरी है। पार्लिमानी वफूद के तबादले और आला सतह रवाबित यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने PSL में आइंदा 10 साल के लिए फ्रेंचाइज राइट्स के मुआहदे की तजदीद कर दी। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने PCB की पेशकश बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। कहा, यह हमारे लिए फख्र और जिम्मेदारी का लम्हा है। हम PSL के साथ उस वक्त जुड़े जब पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी मकसद था। 10 साल में हमने मुल्क में क्रिकेट की वापसी और लीग की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। 1 दहाई पहले हमने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आने का वादा किया था। हमने महंगी तरीन फ्रेंचाइज होने से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट की सतून बनने तक का सफर तय किया। ये सिर्फ मुआहदे की तजदीद नहीं बल्कि PSL की तामीर के लिए हमारा विजन है। चेयरमैन PCB कहते हैं, कराची किंग्स ने लीग के वकार में इजाफे के लिए अहम किरदार अदा किया। कराची किंग्स की जानिब से मुआहदे की तजदीद लीग की मजबूती का सबूत है। PSL के लिए सलमान इकबाल और उनकी टीम का किरदार काबिल तारीफ है। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा, अगली दिहाई में भी कराची किंग्स के साथ काम करना एजाज होगा। कराची किंग्स 2020 की चैंपियन थी और अब भी मकबूल फ्रेंचाइज है। CEO कराची किंग्स तारिक वसी ने फ्रेंचाइज राइट्स की तजदीद के फैसले को सराहा। कहा, अगले 10 साल न सिर्फ कराची किंग्स बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तरक्की और कामयाबी के नए मौके लाएंगे। मुआहदे की तजदीद कराची किंग्स के लिए बड़ा मौका है। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है, किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कराची से मोहब्बत करते हैं, उसे अपना समझते हैं। मुआहदे की तजदीद पर सलमान इकबाल, उनकी टीम और कराची वालों को मुबारकबाद देता हूँ। साबिक कप्तान ने कहा, शाहीन आफरीदी मैदान में जान मारता है, जीत के लिए खेलता है। एशिया राइजिंग कप देखा, हैरत हुई पाकिस्तान में बैकअप में इतना टैलेंट है। अहमद दानियाल का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है।
लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज। 15 मुल्कों के 44 बॉक्सर्स इवेंट में शरीक। 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल के लिए जान लड़ाएंगे। गैर मुल्की बॉक्सर्स ने पाकिस्तान आने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तानी बॉक्सर्स आलमी सतह पर अपना लोहा मनवा रहे हैं। चैंपियनशिप 29 नवंबर तक जारी रहेगी। और भारत को होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका ने क्लीन स्वीप कर दिया। दूसरे टेस्ट में प्रोटियाज ने भारतीय टीम को 408 रन के बड़े मार्जिन से हराया। भारतीय टीम 2 बारी में भी जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स के स्कोर तक न पहुंच सकी। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में 201, दूसरी इनिंग्स में 140 रन पर ढे। हार्मर ने मैच में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका ने 2 टेस्ट की सीरीज 2-0 से अपने नाम की।